एक जंगल में मोनी चिड़िया नाम की एक पंछी रहती थी। कुछ ही दिन पहले हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चुनमुन था। उसकी सास हमेशा उसको मारती रहती थी। वह अपने घर का खर्चा चलाने के लिए चूड़ी बेचती थी। मम्मी, मुझे कुछ पैसे दो ना, मुझे आज चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है बेटी। मैं जितनी भी चूड़ियाँ बेच के पैसे कमा के लाती हूँ, सारा पैसा तुम्हारी दादी रख लेती है और मुझे कुछ नहीं देती है। मैं क्या करूँ बताओ? तुम जाओ, जाकर दादी से ही पैसा मांग लो। यह सुनकर चुनमुनी चिड़िया अपने दादी के पास पैसा मांगने के लिए जाती है। दादी माँ, आज मुझे चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे कुछ पैसे दो ना। जाके अपनी माँ से पैसे मांग कि मैं पैसे रखती हूँ। वो चूड़ियाँ बेचती है, थोड़े से पैसे मेरे को देती है और सारे पैसे खुद रख लेती है। जरूर उसने ही तुझे भेजा होगा कि जाके दादी से पैसे मांग। रुक, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। तेरी माँ ने तो एकदम हद कर दी है। नहीं दादी माँ ने नहीं भेजे हैं मुझे। वो जितना भी कमाती है सारा पैसा आपको ही लाके दे देती है। तू बड़ा माँ की तरफदारी कर रहा है। मुझे सब पता है कौन कैसा है। अभी जाके मैं उसकी खबर लेती हूँ। इतना कह के वह मोनी चिड़िया के पास चली जाती है। क्या रे, तू अपनी बेटी को भेज के मेरे से पैसे मंगा रही है और बोल रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जितना कमाती हूँ अपनी दादी को दे देती हूँ। रुक, अभी मैं तेरे को बताती हूँ। आज घर पे जितनी भी सारी चूड़ियाँ पड़ी है, सारी चूड़ियाँ आज तो बाजार में बेच के आएगी। अगर एक भी चूड़ी नहीं बिकी तो मैं तेरे को घर में वापस लाने नहीं दूंगी। फिर देखती हूँ तू क्या करती है। और एक एक चूड़ी की हिसाब चाहिए मुझे। माँ जी, मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। मैं जितनी भी चूड़ियाँ बेच के लाती हूँ सारा पैसा आप रख लेती है। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, कभी उसका कुछ मन हुआ खाने को तो मैं पैसा कहाँ से दूंगी? पैसा रहेगा तब तो मैं उसे दूंगी। जिसके पास पैसा है मैं उसी के पास न भेजूंगी। इसीलिए तो मैंने उसको बोला कि जाके दादी से पैसे मांग। सारे पैसे दादी ही रखी है। ये तो सच्चाई है, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है माँ जी? तेरी ये मजाल की तू मुझसे जबान लड़ाती है। अभी के अभी जा और सारी की सारी चूड़ियाँ बेच के आ। अगर एक भी चूड़ी बाकी रह गई तो समझ ले कि तेरी आज खैर नहीं। जाती हूँ माँ जी, जाती हूँ। चिंतित मोनी चिड़िया सब्जी बेचने के लिए निकल जाती है। वह चूड़ी बेचने वाले जगह के पास पहुंच जाती है और घर के बारे में सोचकर रोती रहती है। तभी वहां पे एक पंछी आती है। अरे बहन, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? घर पर सब ठीक तो है ना? अरे बहन, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ ही दिन पहले मेरे पति की एक हादसे में मौत हो गई है। तब से मेरी सास मेरे को डाहे जा रही है। मुझे कभी भी 1 रुपया भी नहीं देती। मैं जितनी भी चूड़ियाँ बेच के लेके जाती हूँ सारा पैसा वह हिसाब करके रख लेती है। और तो और मेरी बेटी को भी खाने को कुछ नहीं देती है। और तो और वह मुझे मारती भी है। और आज यह बोली है कि यह सारी चूड़ियाँ बेच के ही घर में आना, नहीं तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। अब आप ही बताइए दीदी, इतनी सारी चूड़ियाँ एक दिन में कैसे बिकेंगी? अगर आज यह चूड़ियाँ नहीं बिकी और मैं खाली हाथ गई तो वह मुझे बहुत मारेगी और खाना भी नहीं देगी। यही सोच के मैं रो रही थी बहन। तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारी सास बहुत खड़ूस है, इसलिए वह तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती है। रुको, मैं तुम्हारी शायद कुछ मदद कर सकूं। मेरे घर पे बहुत जल्द शादी आने वाली है और मुझे बहुत सारी चूड़ियाँ खरीदनी है, इसीलिए तो मैं बाजार आई हूँ। आज मैं तुम्हारे यहाँ की सारी चूड़ियाँ खरीद लेती हूँ, और वो भी दुगने दाम पर। एक दाम तुम अपनी सास को दिखा देना और दूसरा दाम अपने पास रखना, जिससे तुम अपनी बेटी की कुछ मदद कर सको और तुम्हारी सास को भी कुछ पता नहीं चलेगा।
आप सच कह रही हैं, आप मेरी सारी चूड़ियाँ खरीद लेंगी, वो भी दुगने दाम पर। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मोनी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं और उसकी सास देखती रह जाती है।